एक सर्दियों की रात थी। गांव का हर व्यक्ति अपने घरों में दुबका हुआ था। चारों ओर सिर्फ ठंडी हवा और चांदनी फैली हुई थी। उसी रात गांव के बाहर बने पुराने खंडहर में कुछ अजीब घट रहा था। रघु, गांव का एक युवक, अपनी बहन सुशीला के साथ खंडहर की ओर गया। उन्होंने सुना था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। वे दोनों इस बात की सच्चाई जानने के लिए वहां गए थे। जब वे खंडहर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। डरते डरते दोनों अंदर गए। अचानक उन्हें एक चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी तस्वीर थी जो दीवार से लटक रही थी। तस्वीर में एक महिला की आकृति थी, लेकिन उसकी आंखें असली लग रही थी। अचानक तस्वीर की आंखें हिलने लगी। रघु और सुशीला ने घबराकर पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में चिपक गए थे। अचानक तस्वीर से एक छाया निकलकर उनके सामने खड़ी हो गई। वह छाया एक महिला की थी, जिसकी आंखों में भयंकर आग थी। उसने चीखते हुए कहा, क्यों आए हो यहाँ? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रघु ने कांपते हुए कहा, हम बस जानना चाहते थे कि यहाँ क्या हो रहा है। महिला की छाया ने जवाब दिया, मैं इस खंडहर की रक्षक हूँ। जो भी यहाँ आता है उसे मैं सजा देती हूँ। अब तुम्हें भी इसकी कीमत चुकानी होगी। इतना कहकर छाया ने अपनी भयंकर ताकत से दोनों को पकड़ लिया और उन्हें खंडहर की दीवार में समा दिया। उस रात के बाद गांव में रघु और सुशीला का कोई नामो निशान नहीं मिला। लोग कहते हैं कि वे खंडहर की आत्माओं का शिकार हो गए थे। अब जब भी कोई उस खंडहर के पास जाता है तो वह रात के अंधेरे में खो जाता है और कभी वापस नहीं आता। वह खंडहर आज भी वही है और गांव के लोग उसे भूतिया खंडहर के नाम से जानते हैं। कोई भी अब उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां से कोई कभी वापस नहीं लौटा।